इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के गोल्स क्या क्या हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की मदद से हम कौन कौन से गोल्स अचीव करते हैं। गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के बेसिक 3 गोल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन और रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करना। दूसरा कि जब इस रिलेशनशिप को स्टडी करने से हमारे पास जो नॉलेज आ जाता है उस नॉलेज की मदद से इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। और तीसरा कि हम ऐसी चीज़ें क्रिएट करें या फिर इन्वायरमेंट में एग्जिस्टिंग चीज़ों को मैनेज और प्रोटेक्ट करें ताकि इन्वायरमेंट अपनी ओरिजिनल और नेचुरल शेप में रहे, ओरिजिनल और नेचुरल जगह पे रहे, जिससे इंसान को भी फायदा हो और इन्वायरमेंट को भी किसी किस्म का कोई हैजर्ड ना हो। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का अगर हम स्कोप देखें तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी डिफरेंट प्रोफेशनल डिजाइनिंग वर्क्स में भी अपना रोल परफॉर्म करती है, जैसे कि आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, अर्बन प्लानर्स यानी कि जो शहरों की आबादियात का प्लान वगैरह बनाते हैं। इन सारी जगहों पे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। काम ये होता है कि वो देखें कि इन इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स रखे जाएं जो ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करें और ह्यूमन लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। 1960s में एर्गोनॉमिक्स में जो है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का रोल डेवलप हुआ था या डिस्कवर किया गया था। एर्गोनॉमिक्स क्या है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन है साइंटिफिक अप्रोच की जिसमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की मदद से डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट को इंसान के इस्तेमाल के मुताबिक बनाएं। अब एर्गोनॉमिक्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो क्या है कि इन्वायरमेंट को इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाना और इंसान इन्वायरमेंट से ऐसे सिस्टम्स और ऐसी चीज़ें बनाना जिससे इंसान को फ़ायदा हो। इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हैं इनके साथ कोप अप करने के लिए एर्गोनॉमिक्स ने बहुत मदद की है। मिसाल के तौर पे डैम्स बनाना। अब डैम्स बनाना क्या है कि सैलाब को रोका भी जा सकता है अगर हम जगह जगह डैम बना दें। जो पानी वाटर बॉडी है उसके रास्ते में जगह जगह डैम्स बना दें, तो एर्गोनॉमिक्स ये आ जाता है। अब एर्गोनॉमिक्स में इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का ये काम है कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो आपस में रिलेशनशिप है कि किस तरीके से ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का ये भी काम होता है टू कीप बैलेंस बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, कि वो इंसान और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान एक बैलेंस रखें कि ना तो इंसान की वजह से इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान होना चाहिए और ना ही इन्वायरमेंट की वजह से इंसान की ज़िंदगी मुतासिर होनी चाहिए। जैसे कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अर्बन इन्वायरमेंट, रूरल इन्वायरमेंट, यानी कि इन तमाम इन्वायरमेंट्स को लेके, चाहे वो देहाती माहौल है, चाहे वो शहरी माहौल है, चाहे वो किसी अस्पताल का माहौल है, इन सब जगहों को मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी जगहों को बनाने के लिए इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। रोल्स ऑफ एन एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट के हम रोल्स देखते हैं कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट के काम क्या क्या होते हैं, वो किन किन चीज़ों में या कहाँ कहाँ पे अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है ना किसी भी बंदे की परफॉर्मेंस पे, किसी भी सोसाइटी की परफॉर्मेंस पे, तो उसको सॉल्व करे, उस इशू को सॉल्व करे। मिसाल के तौर पे फ्लड्स और ड्राउट्स की वजह से किसी इंसान का घर तबाह हो गया, उसकी वजह से उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम है कि उनकी काउंसलिंग करे, उन्हें सेशंस वगैरह दे ताकि वो इंसान बैक टू लाइफ आ सके। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का दूसरा रोल जो आ जाता है वो ये है कि इंडिविजुअल की सराउंडिंग्स किस तरीके से उसके बिहेवियर पे और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऑफिस है, वहाँ का सेटअप ही ऐसा है कि बहुत बोरिंग सा है। अगर हम उस ऑफिस में थोड़ी सी वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करें, लाइटिंग थोड़ी सी चेंज करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इंसान की साइकी पे, इंसान की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि इंसान की सराउंडिंग्स की वजह से उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो एग्रेसिव चेंजेस हैं या मतलब कोई हार्मफुल चेंजेस हैं, तो उन इश्यूज को सॉल्व करे। थर्ड इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का जो रोल आ जाता है वो ये है कि इन्वायरमेंट की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं वो सोशल सेटिंग में या उस इंसान को फिजिकली कोई किसी किस्म के कोई कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सब सॉल्व करे। और फिर बेसिक बेटर ऑप्शंस टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि किस तरीके से किसी एक इंसान के सराउंडिंग को मज़ीद अच्छा बनाया जा सकता है ताकि इससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। लेट्स सपोज कोई मेंटल असाइलम है, वहाँ पे पौधे वगैरह तो लगे हुए हैं, लेकिन
कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है। जब हम वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डाल देंगे तो वो वहाँ जो इंडिविजुअल्स रहने वाले हैं वो मज़ीद कंफर्टेबल फील करेंगे, मज़ीद अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट के ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट के सोशल सेटिंग के साथ जो रिलेशनशिप है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसी बिल्डिंग्स बनानी है कि एनवायरनमेंट भी अफेक्ट ना हो। यानी कि अगर हम किसी जगह से 10 दरख्त काट के वहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का ये कहना होगा कि आपको इतने पौधे और इतने दरख्त आसपास की टेरिटरी में लगाने चाहिए। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का बेसिक काम क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ना तो एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट हो, और अगर एनवायरनमेंट की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको सॉल्व करे। फिर एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट ऐसी रिकमेंडेशंस देता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को या प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, हॉस्पिटल्स को फायदा होता है, ताकि वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स, अपनी बिल्डिंग्स इस तरीके से फर्निश कर सकें या रेनोवेट कर सकें जहाँ पे प्रोडक्टिविटी और लर्निंग ज़्यादा हो सके। मिसाल के तौर पे स्कूल में प्ले ग्रुप की क्लास है, उस क्लास को बड़े बच्चों की क्लास की तरह वाइट वॉश और सिर्फ एक वाइट बोर्ड लगा देने से वो बच्चों के लिए इंटरैक्टिव या अट्रैक्टिव नहीं होगी। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि वहाँ बच्चों के लिए छोटे छोटे टॉयज़ होने चाहिए, चेयर्स बच्चों के हिसाब से कंफर्टेबल होनी चाहिए। इससे वो बच्चे उन कलर्स के ज़रिए या उन टॉयज़ के ज़रिए अपनी क्लास से, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड फील करेंगे और ज़्यादा जल्दी चीज़ें सीखेंगे। एंड द लास्ट इज़ कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं अब कि किस तरीके से इन्वायरमेंट इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है और हम इस इफेक्ट को कैसे रिवर्स कर सकते हैं या कैसे इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी वे में इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं जिनसे इंसान और इन्वायरमेंट दोनों को फ़ायदा हो। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है कि वो ऑब्जर्व करे और लोगों के इंटरव्यूज़ ले, ताकि वो इस बारे में अपनी राय दे सके कि किस तरीके से इस इंसान के या उन लोगों के इन्वायरमेंट को हम मज़ीद अच्छा बना सकते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके, उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करे। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट किस तरीके से इंसान की सोचों और एक्शंस को इम्पैक्ट करता है, यानी कि कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें इंसान रिलैक्स्ड फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, या कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे इंसान मज़ीद मोटिवेटेड फील करेगा ताकि वो अपने टास्क टाइम पे परफॉर्म कर सके। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट अपने आइडियाज़ और सजेशंस देते हैं पब्लिक फोरम्स पे लोकल रेजिडेंट्स को कि हाँ जी, अगर मिसाल के तौर पे कोई हाउसिंग स्कीम है और उससे लोगों को हमने इम्प्रेस करना है, तो एक इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें एलेबोरेट कर सकता है कि कैसे ये हाउसिंग स्कीम आपके लिए मेंटली, फिजिकली और हर एस्पेक्ट से यूजफुल साबित हो सकती है। फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट, तो 3 बेसिक फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे लोग अपने एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हैं। उसके बाद वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस्म का एनवायरनमेंट होना चाहिए इंसान को ज़्यादा प्रोडक्टिव और कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। इंसान का स्कूल कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, ताकि वो अच्छा फील कर सकें। एंड देन दे लुक इनटू नेचुरल सेटिंग्स एज वेल एज लेआउट ऑफ टाउन्स, यानी कि वो नेचुरल सेटिंग्स को भी देखते हैं कि इन्वायरमेंट को भी इंसान के हरकत से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब ना हो, और इंसान की जो रहने की जगह है या लोकल रेजिडेंट्स के रहने की जगह है वहाँ पे भी इन्वायरमेंट का अच्छा असर हो, कल्चरल सेंटर्स वगैरह हैं, ये सारे कंफर्टेबल हों। यानी कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन को एक बैलेंस्ड वे में मैनेज करना इन्वायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट का बेसिक काम होता है।